नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट जारी, क्रिप्टो की कीमतें फिसली नीचे। निश्चल शेट्टी के ब्लॉकचेन स्टार्टअप शार्डियम ने सीड फंडिंग में जुटाए $18 मिलियन। वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म चेनसेफ ने सीरीज ए में जुटाए $18.75 मिलियन। क्रिप्टो वॉलेट बिटकीप को BNB चेन पॉलीगॉन टोकन में $1 मिलियन के लिए किया गया हैक। वेब3 बिल्डर्स ने सभी के लिए वेब3 को सुरक्षित बनाने के प्रयास में जुटाए $7 मिलियन। NFT के रूप में $175,000 में बिका साउथ कैरोलिना हाउस। मेटा प्लेटफॉर्म ने क्रिप्टोग्राफिक प्राइवेसी ग्रुप MPC अलायंस में शामिल होने में ब्लॉकचेन फर्म्स को किया फॉलो। कमीशन ने कही यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को क्रिप्टो माइनिंग को प्रतिबंधित करने के लिए तैयार रहने की बात। IRS ने NFTs को शामिल करने के लिए प्रमुख US टैक्स लैंग्वेज को किया एक्सपैंड। नई बिटकॉइन केंद्रित VC फर्म ईगो डेथ कैपिटल जुटा रही है $30 मिलियन। BTC और ETH को सोमवार को नीचे जाते देखा गया क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वॉल्यूम और वोलेटिलिटी में गिरावट जारी रही, जबकि बिटकॉइन ने $19,000 से ऊपर ट्रेड किया। बिटकॉइन की ट्रेडिंग एक्टिविटी फिर से म्यूट हो गई और ओवरऑल वॉल्यूम को बिटकॉइन ने 20-डे मूविंग एवरेज से पीछे जाते हुए देखा गया। ETH की ट्रेडिंग वॉल्यूम भी एवरेज से नीचे रही। वहीं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, टेक हेवी नैस्डैक एंड S&P 500 में रिस्पेक्टिवली 1.08%, 0.78% और 1.05% की बढ़त के साथ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स मंगलवार को बढ़े। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा मंगलवार को कम था। हालांकि एक रिपोर्ट में ईयर ओवर ईयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सितंबर में 5.3% बढ़ा। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $929.31 बिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.57% कम है। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.17% नीचे जाते हुए $19,308 पर ट्रेड किया, जबकि उसी समय के दौरान इथीरियम ने 2% नीचे जाते हुए $1,305 पर ट्रेड किया। वहीं 3 वर्स के IC15 इंडेक्स को 1.48% की गिरावट के साथ 27,686 पॉइंट्स पर देखा गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के को-फाउंडर निश्चल शेट्टी द्वारा को-फाउंडेड लेयर 1 ब्लॉकचेन शार्डियम ने जेन स्ट्रीट स्ट्रक क्रिप्टो और स्पार्टन ग्रुप के लीड में सीड फंडिंग राउंड में $18.2 मिलियन जुटाए हैं। फंड का उपयोग ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करने, अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करने और अपनी कम्युनिटी को विकसित करने के लिए किया जाएगा। इस राउंड में दूसरे इन्वेस्टर्स में बिग ब्रायन होल्डिंग्स, DFG, गाफ कैपिटल पार्टनर्स और फोरसाइट वेंचर्स शामिल थे। वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म चेनसेफ ने अपनी ब्लॉकचेन गेमिंग यूटिलिटीज का विस्तार करने के लिए सीरीज ए फंडिंग में $18.75 मिलियन जुटाए हैं। ओवर सब्सक्राइब किए गए फंडिंग राउंड का लीड राउंड 13 ने किया था और इसमें NGC वेंचर्स, हैशकी कैपिटल, स्पर्मियम और जे स्क्वायर का पार्टिसिपेशन शामिल था, जिसकी घोषणा 18 अक्टूबर को की गई थी। चेनसेफ का प्राइमरी फोकस वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर गेमिंग इंडस्ट्री में। इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट वेब3 पॉइंट यूनिटी है, जो यूनिटी डेवलपमेंट इंजन के साथ डेवलप्ड गेम्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के साथ कनेक्ट करता है। डेवलपर्स के अनुसार 18 अक्टूबर के अर्ली एशियन आवर्स के दौरान क्रिप्टो वॉलेट बिटकीप को BNB चेन और पॉलीगॉन बेस्ड टोकन्स में $1 मिलियन से ज्यादा के लिए हैक किया गया था। बिटकीप के 6 मिलियन से ज्यादा यूजर्स होने का दावा है और ये इथीरियम, पॉलीगॉन, सोलाना और BNB चेन सहित 30 से ज्यादा ब्लॉकचेन नेटवर्क से टोकन्स को सपोर्ट करता है। 18 अक्टूबर को वॉलेट का स्वैप प्रोडक्ट हैक कर लिया गया था। टीम ने एक ट्वीट में कहा, हमारी डेवलपमेंट टीम इमरजेंसी को नियंत्रित करने और हैकर को रोकने में सक्षम थी। वेब3 बिल्डर्स इनकॉर्पोरेटेड एक क्रिप्टो स्टार्टअप है जो एंड यूजर सिक्योरिटी में विशेषज्ञता रखता है। उसने सीड फंडिंग में $7 मिलियन और अपने फर्स्ट प्रोडक्ट ट्रस्ट ट्रैक की रिलीज के साथ शैडो से इमर्ज हुआ है। वेब3 बिल्डर्स के सीड राउंड का लीड क्रिप्टो फोकस इन्वेस्टमेंट फर्म रोड कैपिटल ने किया था, जिसमें ओपन सी वेंचर्स, स्पार्कल वेंचर्स, ग्लोबल फाउंडर्स कैपिटल और दूसरे की भागीदारी थी। वेब3 बिल्डर्स ने राउंड के लिए $5 मिलियन जुटाने की उम्मीद की थी, लेकिन कंपनी के मुताबिक इसे ओवर सब्सक्राइब किया गया था।
यूजर्स को ऐसी टैक्टिक्स से सेफ रखने के लिए वेब3 बिल्डर्स ने ट्रस्ट चेक जारी किया है, जो बिना किसी शक एक क्रोम ब्राउजर एक्सटेंशन है जो स्कैम का पता लगाता है और यूजर को सचेत करता है ताकि वे रिस्की ट्रांजैक्शंस को कैंसिल किया जा सके। एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने वीकेंड में यूएसडी में पे किए गए $175,000 के लिए एक एनएफटी मार्केटप्लेस के जरिए साउथ कैरोलिना में 3 बेडरूम हाउस खरीदा। रियल एस्टेट कंपनी रूफस्टॉक की वेब3 सब्सिडरी रूफस्टॉक ऑन चेन ने कोलंबिया में 149 कॉटेज लेक वे की खरीदी को पॉसिबल बनाया। एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर एडम स्लिपकॉफ ने कहा कि वे 1 क्लिक के साथ पूरी तरह से टाइटल इंश्योर्ड रेंट रेडी प्रॉपर्टी खरीदने में सक्षम थे। ये कंपनी द्वारा पहली एनएफटी सेल है। कंपनी के चीफ ब्लॉकचेन ऑफिसर जियोफ थॉम्सन ने बायर्स को रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदने का एक आसान तरीका प्रदान करने में सेल को एक मेजर माइलस्टोन कहा। 18 अक्टूबर को एक प्रेस रिलीज के अनुसार फेसबुक पेरेंट मेटा प्लेटफॉर्म्स एमपीसी अलायंस में शामिल हो गया है, जो क्रिप्टोग्राफिक प्राइवेसी और सिक्योरिटीज पर फोकस्ड एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप है। एमपीसी अलायंस में 59 मेंबर्स हैं, जिनमें अलीबाबा ग्रुप, इंजीनियरिंग फर्म बॉश और बोल्ट लैब्स, साइफर मोड लैब्स और पार्टीशिया ब्लॉकचेन जैसी कई ब्लॉकचेन कंपनीज शामिल हैं। मेटा ने लिब्रा नाम के एक डिजिटल करेंसी बनाने का भी प्रयास किया था, जिसके बाद में डीएम में बदल दिया गया था, लेकिन जनवरी में रेगुलेटरी स्क्रूटनी के कारण प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद क्रिप्टोकरेंसी बैंक सिल्वरगेट ने प्रोजेक्ट का एसेट खरीदा। न्यू लेजिस्लेशन को पेश करने के लिए ब्लॉक की एग्जीक्यूटिव आर्म यूरोपियन कमीशन ने 18 अक्टूबर को कहा कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को क्रिप्टो माइनिंग को ब्लॉक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ब्लॉकचेन के लिए एक एनर्जी एफिशिएंट लेबल पर भी काम कर रही है, क्योंकि रशियन गैस सप्लाईज में डिस्ट्रप्शन ने हाई एनर्जी प्राइसेस, ब्लैकआउट और शॉर्टेजेस के बारे में चिंता व्यक्त की है। कमीशन के अनुसार क्रिप्टो की एनर्जी कंजम्पशन 5 वर्षों में 900% बढ़ गई है, जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लगभग 0.4% तक पहुंच गई है, जो 2025 तक इस विषय पर एक और रिपोर्ट का वादा करता है, जो क्रिप्टो की एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए अतिरिक्त उपयोगों की सिफारिश कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में ग्लोबल प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग का 10% हिस्सा है। यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने इस हफ्ते क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम एक प्रश्न को साफ करने के लिए एक कदम उठाया है, जिसे टैक्स पेयर्स नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए कैसे अकाउंट करते हैं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के टैक्स डिवीजन ने फॉर्म 1040 फाइलर्स के लिए अपने 2022 इंस्ट्रक्शंस के लिए एक अपडेटेड ड्राफ्ट जारी किया है, जो एनएफटी की एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन सहित डिजिटल एसेट पर ब्रॉडर न्यू लैंग्वेज के साथ वर्चुअल करेंसी के लिए ओल्ड कैटेगरी को स्वैप करता है। ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस के अनुसार डिजिटल एसेट वैल्यू का कोई भी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है जो क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या किसी भी सिमिलर टेक्नोलॉजी पर दर्ज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए डिजिटल एसेट में नॉन फंजिबल टोकन्स और वर्चुअल करेंसीज जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन्स शामिल हैं। यूएस टैक्स फाइलिंग इंस्ट्रक्शंस के पिछले साल की वर्चुअल करेंसी सेक्शन एक डिजिटल टोकन की एक नैरोअर डेफिनेशन थी, जो यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। हालांकि फाइनल टैक्स इंस्ट्रक्शंस अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, इसीलिए ऑफिशियल होने से पहले क्रिप्टो सेक्शन को अभी भी संशोधित किया जा सकता है। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट के अनुसार क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट और रिपोर्ट करनी होगी अगर आपने 2022 में किसी भी डिजिटल एसेट का निपटान किया है जिसे आपने कैपिटल एसेट के रूप में सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट और ट्रांसफर के माध्यम से रखा था। ईगो डेथ कैपिटल बिटकॉइन इकोसिस्टम को डेडिकेटेड एक नई वेंचर कैपिटल फर्म अपने पहले फंड के लिए $30 मिलियन जुटा रही है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार ईगो डेथ कैपिटल एलपी 2 सितंबर को इन्वेस्टमेंट्स के लिए खुला था और 15 सितंबर तक 28 इन्वेस्टर्स को $30 मिलियन के लक्ष्य के लिए $11,425,000 जुटाए थे। फंड के लिए कैपिटल इसके पार्टनर्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फैमिली ऑफिसेज और फैमिली ऑफिसेज की ट्रायो से आए हैं। एक बार जब सारी कैपिटल जुटा ली जाती है तो फंड की योजना 12 से 15 कंपनियों में निवेश करने की होती है, जिसका एवरेज चेक साइज $1 मिलियन से $1.5 मिलियन होता है। फंड कैपिटल का आधा हिस्सा पोर्टफोलियो कंपनीज के ओरिजिनल बैच में फॉलो ऑन निवेश की ओर जाएगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी।